वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मोदी जी भी इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि वो अगर कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। और ये उपस्थिति कई बार देश के भले के लिए होती है। अभी जो 5 देशों की यात्रा पर गए तो यात्रा पर घूमते घूमते इटली पहुँचे। तो इटली पहुँच करके उन्होंने जो काम किया वो ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। तहलका दो तरीके से मचता है, एक अच्छा काम करने से भी होता है, कभी कभी गलत काम करने से भी होता है। लेकिन ये ऐसा काम था जिससे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी अंदर ही अंदर खिलखिला उठे कि उन्होंने जो तोहफा दिया, वो गिफ्ट भारत से लेके गए। वो गिफ्ट ऐसी लेके गए कि लोगों को लगता है कि इतनी सस्ती। राहुल गांधी ने इसीलिए कहा कि भारत का प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट क्या दे रहा है? एक चॉकलेट का पाउच दे रहा है, एक मेलोडी चॉकलेट पार्ले की, उसको दे रहा। अब राहुल का गांधी का अपनी जगह कहना, भाई आज राजीव गांधी होते रहे थे तो वो जब विदेश जाते रहे होंगे तो वो क्या क्या हीरे जवाहरात के गिफ्ट दिया करते रहे होंगे पहले। भाई भारत देश के इतने बड़े 140 करोड़ की आबादी का प्रधानमंत्री जाए और 20 रुपये की खाली एक चॉकलेट का वो थमाते पाउच। वो तो जब तक 2-4 करोड़ के गहने ये वो कुछ न ले जाए तब तक क्या बात है। तो राहुल गांधी की पीड़ा अपनी जगह, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अपना बिल्कुल जहाँ तीर निशाने पर लगा। राजीव गांधी का जो ये पूरा परिवार है, राजीव गांधी के ससुराल गए। दरअसल मोदी जी इटली गए। इटली राजीव गांधी का ससुराल है। राजीव गांधी का विवाह आखिर सोनिया से हुआ ना, तो सोनिया के पिता स्टेफनो माइनो, उनकी सास पाओलो माइनो, अब दोनों रहे नहीं। पाओलो माइनो सास तो भी 2022 में उनकी मृत्यु हुई। 2 उनकी सालियाँ अभी जीवित थे, अनुष्का, नादिया, और भांजी अरुणा जीवित है। और अब कोई नहीं है, लेकिन अभी वहाँ बहुत कुछ है। शायद मोदी जी को अब जो बहुत कुछ है वही प्राप्त करने का अप्रत्यक्षता अवसर मिला। और जॉर्जिया के हाथों, जॉर्जिया के माध्यम से इटली से वो सब फाइलें जो संपत्ति की होगी, जो वहाँ पर पूरा एक नेक्सस है, बताया जाता है कि बड़ा नेक्सस है जो यहाँ से वहाँ लेके जाता है, संपत्तियाँ लेके जाता है। आखिर कहते ना बोफोर्स कांड में आखिर उनके उसका नाम आया ही था। इटली का जो तथाकथित साला कहा गया था राजीव गांधी जी का। तो बड़ा बड़ा एक कोई न कोई बड़ा बॉन्ड इस गिफ्ट के एवज में जो गिफ्ट प्राप्त हुआ होगा वो इतना भयानक होगा कि 10 जनपद के होश उड़ रहे हैं इधर। चूँकि सब ये तो सारी पब्लिक डोमेन में है कि भाई ये वहाँ के एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर ये पैदा हुई। इटली के एक आरबा सोनो गांव जहाँ पर सोनिया जी पैदा हुई। फिर वो ब्रिटेन चले गए। वहाँ का जो ट्रिनिटी कॉलेज है वहाँ से इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि उनकी इच्छा थी वो एयर होस्टेस बने। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी एयर होस्टेस बनने की। और इसके लिए बाकायदा, मैं जो बोल रहा हूँ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, वो रेस्टोरेंट में वो जो बार होता है जहाँ शराब वगैरह की सप्लाई होती है, वहाँ पर उन्होंने वेटर का काम भी किया। तो ये एक ऐसा काम है जिसके लिए अच्छा। दूसरी बात है, ये ब्रिटेन में या यूरोपियन देशों में बहुत बुरा काम नहीं माना जाता। जॉर्जिया मेलोनी खुद ही बोलती है कि जॉर्जिया मेलोनी का एक वाक्य बड़ा मशहूर है। वो कहती है, मैंने ज़िंदगी के सबक संसद की बेंचों पर नहीं बल्कि नाइट क्लब के बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखे। क्या बात है। ये भी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती थी। ये किसी और समय करती रही होगी। अभी 49 साल की है जॉर्जिया मेलोनी, लेकिन इसने भी वही संघर्ष झेला है।
वही संघर्ष, मतलब कमोबेश अलग तरीके का संघर्ष है, लेकिन संघर्ष झेला। तो अभी तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने जो पार्ले का प्रोडक्ट है, जो कभी कहते हैं ना कि वोकल फॉर लोकल, ये बड़ा उदाहरण है किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी खुद नहीं बोल रहे हैं, बोल कौन रही है? बोल रही है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी कि देखिए मोदी जी मेरे लिए क्या लेके आए, और खूब खुश हो रही है। यही बड़ी चीज़ है। वो शायद 2-4 करोड़ का हीरा जैसे बाकी प्रधानमंत्री, बाकी राष्ट्राध्यक्ष लेके जाते, या कभी राहुल गांधी हो सकता लेके जाते रहे हों, या कभी प्रधानमंत्री जब रहे थे तब राजीव गांधी लेके जाते रहे हों, या इंदिरा जी लेके जाती रही हों, तो शायद वो न्यूज़ नहीं बनती। यद्यपि वो तो गलत ही था। एक विकासशील राष्ट्र का प्रधानमंत्री अगर करोड़ों रुपए के हीरे जाके बाहर किसी अन्य राष्ट्राध्यक्ष को गिफ्ट कर रहा है, तो यह गरीबी का मखौल है। ये भी नहीं होना था, ये हुआ भी नहीं होगा, हुआ भी होगा, दोनों बातें हो सकती है। लेकिन अभी जॉर्जिया को एक मेलोडी का 20 रुपये का पाउच दे करके, और पूरा इटली ही नहीं, दुनिया का पूरा मीडिया का कोना कोना पूरा हिल गया है। वो जो नॉर्वे, नीदरलैंड की पत्रकार ने जो बदतमीजी करने की कोशिश की थी, वो बातें धरी की धरी रह गई। पूरी दुनिया का मीडिया छा गया पार्ले के मेलोडी से। आपको वीडियो ठीक लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगता है कोई बड़ा खेल मोदी जी करके आ रहे हैं। वो बड़ा खेल क्या हो सकता है? वो बड़ा खेल क्या हो सकता है? आप भी टिप्पणी में बताइए। भारत माता की जय।